अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं उन सीमेंट सेक्टर फर्म्स को डिस्कस करूंगा जिनके इस क्वार्टर के रिजल्ट यानी जैन टू मार्च 2024 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। और फिर इन रिजल्ट के एनालिसिस की बेसिस पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीमेंट सेक्टर में कौन से बेस्ट स्टॉक हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी तक जिन सीमेंट सेक्टर फर्म्स के रिजल्ट आ चुके हैं उनमें फौजी सीमेंट, मैपल लीफ, डीजी खान, पाइनियर, चिराट, ग्रीवाल, अटक सीमेंट, कोहाट और बेस्ट वे। और इस स्लाइड में मैंने इस क्वार्टर की सेल्स और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की सेल जो है वो मैंने मेंशन कर दी है। और फिर उसके बाद परसेंटेज एंड चेंज जो है वो भी मैंने थर्ड कॉलम जो बना दिया है। तो अगर आप सेल्स ग्रोथ में बिलीव करते हैं तो फौजी सीमेंट में 4% है और बेस्ट वे सीमेंट में 16% जो है सेल ग्रोथ है क्वार्टर टू क्वार्टर जो है। और बाकी जो है जितने भी रिजल्ट आए हैं उनमें नेगेटिव ग्रोथ है। और अगर आप जो है ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर जो है और पी रेशियो में बिलीव करते हैं, यानी आप समझते हैं कि जो जिसकी लो पी रेशियो है यानी लेस एक्सपेंसिव है उनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसमें जो है पी रेशियो जो है वो फौजी सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, पाइनियर, चिराट, ग्रीवाल, कोहाट सीमेंट, तो इनकी पी रेशियो जो है वो कम है। और पी रेशियो यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट की गई है, जो अभी रिजल्ट इस क्वार्टर के आए हैं उस बेसिस पे पी रेशियो जो है वो कैलकुलेट की गई है। और अगर आप इसमें बिलीव करते हैं कि अभी जो है इन्फ्लेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स आएंगी उसमें जो है काइबोर जो है वो भी कम होगा। और जिन फर्म्स के फाइनेंशियल रिपोर्ट में डेट फाइनेंसिंग ज़्यादा है तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें डेट फाइनेंसिंग जो है वो फौजी सीमेंट, डीजी खान सीमेंट और बेस्ट वे सीमेंट में ज़्यादा है। यहाँ पे आपको कॉलम शो हो रहा होगा फाइनेंस कॉस्ट का। तो बेसिकली जिसकी फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा है उसमें डेट फाइनेंसिंग भी ज़्यादा है। और अगर आप इसको ईपीएस के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि काइबोर डिक्रीज होने से ईपीएस पे कितना इम्पैक्ट आएगा, तो अगर काइबोर जो है वो डिक्रीज होगा, फाइनेंस कॉस्ट डिक्रीज होगी। अगर कोई लेट से कि किसी में डेट फाइनेंसिंग नहीं है तो फाइनेंस कॉस्ट जीरो हो जाएगी। और उसके बाद फिर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टैक्स जो है वो माइनस हो जाएंगे। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग शेयर जो है नंबर ऑफ शेयर्स जो डिवाइड होंगे तब उसमें आपके पास जो है वो ईपीएस आइडेंटिफाई होंगे। तो मैंने यहाँ पे रफली जो है उसको देखा है कि फाइनेंस कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जो है अगर लेट से कि ये जीरो होती है तो एक रेशो मेरे पास जो है वो यहाँ पे आ जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो किन को ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है अगर फाइनेंस कॉस्ट डिक्रीज होगी तो उसमें फौजी सीमेंट है, उसमें डीजी खान सीमेंट है, पाइनियर सीमेंट है, चिराट सीमेंट है और बेस्ट वे सीमेंट है। अभी तक जो मैंने एनालिसिस किया है और जिसकी बेसिस में मैंने सीमेंट सेक्टर में स्टॉक आइडेंटिफाई किए हैं वो सेल्स ग्रोथ है, ईपीएस है, पी रेशियो है और डेट फाइनेंसिंग है। और अगर आप इस पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं कि कौन से वो ऐसे स्टॉक हैं जिसमें ये मैक्सिमम जो है फैक्टर्स जो है ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो एप्लीकेबल हो, तो उसमें से अगर आप देखेंगे तो फौजी सीमेंट में जो है सेल्स ग्रोथ भी है, उसमें पी रेशियो लेस भी है। और अगर काइबो डिक्रीज होता है तो उसका इम्पैक्ट भी जो है वो ईपीएस पे सिग्निफिकेंट आएगा। फौजी सीमेंट के अलावा थ्री और स्टॉक्स हैं जिनमें जो है थ्री फैक्टर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। उनमें डीजी खान सीमेंट है, पाइनियर सीमेंट है, बेस्ट वे सीमेंट है। अगर हम डीजी खान सीमेंट और पाइनियर सीमेंट की बात करें तो वो लो पी रेशो पे ट्रेड हो रहे हैं और इन दोनों में जो है बहुत ज़्यादा डेट फाइनेंसिंग भी है। अगर काइबोर डिक्रीज होता है तो इनकी फाइनेंस कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होगी। और अगर फाइनेंस कॉस्ट डिक्रीज होती है तो इनके ईपीएस पे भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा। और इसके बाद बेस्ट वे सीमेंट है। बेस्ट वे सीमेंट में जो फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है वो सेल्स ग्रोथ का है। 16% जो है वो क्वार्टर टू क्वार्टर जो है, जैसे लास्ट ईयर क्वार्टर और करंट क्वार्टर में 16% ग्रोथ है। और इसके अलावा इनमें डेट फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा है। अगर काइबोर डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली इनकी भी फाइनेंस कॉस्ट डिक्रीज होगी और फिर इसी तरह से इनकी भी ईपीएस पे जो है वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा। वल्लाहु आलम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।